प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5.2 के 12वें प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी सवाल दी गई है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए, प्रथम श्रेणी का सर्वांतर डी, दूसरी श्रेणी का सर्वांतर डी। कहा गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, इसलिए दोनों श्रेणियों का सर्वांतर डी माना, समान बोला गया था। तो शर्तानुसार लिखेंगे टी दिया गया है, इनके 100वें पद टी 100 माइनस टी 100 बराबर अंतर दिया गया है। 100वें पदों का अंतर कितना दिया गया है? 100 पद में 100 पद घटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे पहली श्रेणी। क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए प्लस 100वां पद क्या होता है? ए यन से एक कम, तो क्या हो जाएगा? 100 के स्थान पर हो जाएगा 99 डी माइनस 100 पदों को दिया गया है। दूसरी श्रेणी का पहला पद क्या माना था? ए। अब क्या हो जाएगा? यन का मान है 100 में एक कम करेंगे तो हो जाएगा 99 डी बराबर 100। लिखेंगे ए प्लस 99 डी, माइनस से अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100। ये माइनस 99 ये प्लस 99 कट जाएगा तो हो जाएगा ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब हमसे क्या पूछा गया है? तो इसके 1000वें पदों का अंतर, तब लिखेंगे टी 1000 माइनस टी अंतर 1000वें पदों का। तब लिखेंगे टी 1000 माइनस टी 1000, तब हो जाएगा इसके स्थान पहली श्रेणी है तो लिखेंगे ए प्लस यन का मान दिया गया 1000 तो 1000वां पद हो जाएगा 999 डी माइनस लिखेंगे दूसरी श्रेणी का हो जाएगा स्मॉल ए प्लस 999 डी हो जाएगा। तब लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस से अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस ए माइनस 999 डी। ये प्लस 999 डी है, ये माइनस 999 डी है, और कट जाएगा तो बचेगा ए माइनस ए, और इसका मान हम ज्ञात कर चुके हैं समीकरण 1 से। इसका मान कितना दिया गया है? ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का मान दिया गया है 100। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली संख्या अगर हम 100 लें तो यह 7 से नहीं विभक्त होगी, अगर 102 लें तब भी नहीं विभक्त होगी, 103 लें तब भी नहीं विभक्त होगी, तो 105 से हमारी श्रेणी बन जाएगी 105। ये 3 अंक है, इसके बाद हो जाएगा 112, फिर इसे बढ़ता जाएगा हो जाएगा 119, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, अंतिम में हो जाएगा 994। अगर इसके आगे लेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए यहीं तक हमें लेना पड़ेगा। ए का मान दिया गया है 105 और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 112, 112 में 105 घटाएंगे हो जाएगा 7। यन का मान हमसे पूछा गया है टी एन मतलब अंतिम पद दिया गया 994, तो फार्मूला लगाएंगे टी
यन का दिया गया मान कितना 994, तो लिखेंगे टी एन बराबर फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 994। ए का मान है 105 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 7 है 994। ये प्लस है, इस पर आएगा तो इसमें घटेगा तो हो जाएगा एन माइनस 1 7, इसमें घटाएंगे 14 में से 5 गए हो जाएगा 9, यहाँ बचा गया 8, 8 में से 0 गए हो जाएगा 8, 8 9 में से 1 गया हो जाएगा 8, 7 गुणा तो भाग हो जाएगा 7 से काटेंगे 7 1 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 7 7 49, तो बचेगा एन माइनस 1 बराबर 127। एन बराबर ये माइनस है, इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर 128। 128 हो जाएगा, 3 अंकी 128 संख्या है जो 7 से विभक्त है। हमारी अगली सवाल दी गई है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, अर्थात 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो हमारी श्रेणी हो जाएगी 10 और 250 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो 4 से कटेगी 12 के बाद कटेगी 16, फिर कटेगी 20, इसी प्रकार बढ़ते हुए अंत में 250 के बीच तो हो जाएगा अंतिम पद 248 जो 4 से कटेगा। तो कितने पद है, तो लिखेंगे ए का मान दिया गया है 12 और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया है 16, पहला पद दिया गया है 12, घटाएंगे हो जाएगा 4। तो टी एन मतलब अंतिम पद दिया गया 248, तो टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 248। ए का मान दिया गया है 12 प्लस एन का मान नहीं पता है, ज्ञात करना है, लिखेंगे एन माइनस 1 और डी का मान है 4 बराबर 248। ये 12 इस पार आ जाएगा तो घटेगा एन माइनस 1 4, 12 इस पार है इसमें घटेगा हो जाएगा 236। 12 248 में 12 घटाएंगे 236 हो गया, 4 से गुणा है तो भाग हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 9 36, तो एन माइनस 1 बराबर 59। तो माइनस है इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एन बराबर 60। तो 60 पद हैं, 4 के 60 गुणज हैं। हमारी अगली सवाल दी गई है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 3 63 65 67 डैश और 3 10 17 डैश के 91 पद बराबर हो गए। मतलब ऐसा कौन सा पद है जिसमें इन दोनों श्रेणी के पदों का मान बराबर है। माना टी एन बराबर टी एन, मतलब इन दोनों का कौन सा पद दोनों के कौन से पद में दोनों का मान बराबर होगा। तो पहली श्रेणी से लगाएंगे, टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर, इधर लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। पहली श्रेणी का ए का मान दिया गया है 63, तो डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया है 65 और पहला पद दिया गया है 63, घटाएंगे हो जाएगा 2। अब पहली श्रेणी का हो गया, अब दूसरी श्रेणी का ये दी गई है, पहला पद हो जाएगा 3, तो डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो घटाएंगे 10 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 7। तो पहली श्रेणी से पहले जगह पर रखेंगे, लिखेंगे 63 प्लस एन माइनस 1 होएगा और डी का मान दिया गया 2। और दूसरी श्रेणी का ये है, एक का मान दिया गया है 3 और एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया गया है 7। तो अब
3 को बराबर किस पार लाएंगे तो 60, 63 में 3 घटेगा, हो जाएगा 60 प्लस n माइनस 1 2 हो गया, इधर बचा n माइनस 1 7 हो गया। तो 60 बराबर 7n माइनस 1 में 2n माइनस 1 घटाएंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 5 5 गुणा है तो भाग 5 काटेंगे इसमें, गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 5 काटेंगे इसमें तो 12 पंचे 60 तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 12। तो n बराबर माइनस इस पर आएगा तो 13 हो जाएगा, माइनस इस पर आएगा तो जुड़ेगा तो 12 1 13 हो जाएगा। तो 13वां पद बराबर होगा, हमसे यही पूछा गया। हमारी अगली सवाल दी गई है 16वीं, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। प्रथम शर्तानुसार दिया गया तीसरा पद T3 का मान दिया गया है 16, तो तीसरा समांतर श्रेणी में तीसरा पद हो जाएगा A, और D का मान जो जैसा पद कहा जाए उससे एक कम होता है तो हो जाएगा 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार बोला गया है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो हो जाएगा T7 बराबर T5। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो ये 7वां पद है 5वें पद से कितना 12, ये अधिक है तो इसमें 12 जोड़ दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। इसके स्थान पर लेंगे Tn का फार्मूला होता है A प्लस n का मान जैसा पद कहा जाए उससे, तो इसका 7वां पद हो जाएगा 6D, 7वां पद कहा गया है इसलिए एक कम होकर 6D हो गया। इसी प्रकार इधर हो जाएगा A प्लस 5 दिया गया तो हो जाएगा 4D, 5वां पद बराबर 12। A से A कट जाएगा, ये 4D इस पार आएगा तो 6D में घटेगा तो हो जाएगा 2D बराबर 12, 2 से गुणा है तो भाग हो जाए 2 छंग तो D बराबर छाया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया है A प्लस 2, D का मान इस D के स्थान पर रखेंगे 6 बराबर 16, A बराबर 16, ये 6 दूनी 12 है, बराबर किस पार आएगा तो घट जाएगा, तो A का मान आया 12 में 16 में से 12 घटाएंगे हो जाएगा 4। तो हमारी श्रेणी हो जाएगी AP की श्रेणी का फार्मूला होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब हो गया समांतर श्रेणी में क्या होता है D का मान अगले पद के लिए बढ़ जाता है। तब A का मान दिया गया है 4, D का मान दिया गया है 6, 4 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 22। इसी प्रकार हमारी श्रेणी प्राप्त हो गई। हमारी अगली सवाल दी गई है समांतर श्रेणी 3 8 13 डैश 253 में अंत से 20वां पद होगा। तो यहाँ पूछा गया है n का मान दिया गया है 20वां, तो A का अंत से तो यहाँ से चलेंगे तो हमारा पहला पद हो जाएगा A का मान 253, तो अगर हम D का मान निकालेंगे तो हो जाता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद से यहाँ से निकाला जाए तो इसको मान लेंगे अगला पद, आगे वाला पद है तो इसको लिखेंगे 8, ये पीछे वाला पद है तो हो जाएगा 13, तो घटाएंगे -13 में 8 घटाएंगे हो जाएगा -5। तो Tn बराबर फार्मूला होता है
यन का मान दिया गया कितना, यन का मान था टी 20, तो 20वां पद हो जाएगा अंत से 20वां पद, ठीक है। अंत से 20वां पद हो जाएगा ए, इसी को कहते हैं टी एन, ए बराबर एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो ए का मान दिया गया है 253 प्लस एन का मान दिया गया 20, 20 में एक कम करेंगे हो जाएगा 19, डी का मान आया 5, 253, 19 बचे माइनस प्लस गुणा हो जाएगा माइनस, 19 बचे 95, घटाएंगे 13 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 8, 13 24 में 253 माइनस 95 घटाएंगे हो जाएगा 158। यही हमारा आंसर हुआ।